अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो थ्योरीज ऑफ ग्रोथ है ना, इसमें आपके पास मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर दी बायपास। कोई भी थ्योरी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी थ्योरी में क्या चीज़ है। ठीक है, बहुत इजी से थ्योरीज हैं। इसके अलावा कुछ एमसीक्यू पॉइंट आते हैं हमारे पास थ्योरी के पेपर में भी। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थ्योरीज ऑफ ग्रोथ से बात करने से पहले मैं बताती हूँ आपको कि हमारे पास ग्रोथ सेंटर एंड ग्रोथ साइट क्या होता है। ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। एक होती है ग्रोथ साइट और एक होता है ग्रोथ सेंटर। साइट बेसिकली वो एरिया है जहां पर आपके पास ग्रोथ अकर हो रही है, बट वो डिपेंडेंट एरिया होता है बेसिकली वो। ठीक है, अगर कोई एरिया मेरे पास आ रहा है जो कि बेसिकली एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो जाता है, लाइक किसी भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहा है और उस एरिया में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो ग्रोथ साइट कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सूचर के ऊपर अगर आप सूचर को थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे या पे सूचर के एरिया पे ग्रोथ चल रही है, तो वो आ जाता है ग्रोथ साइट के फॉर्म में। ठीक है, वेयर एज अगर आपके पास जेनेटिकली एरिया कंट्रोल है, लाइक वो इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। ठीक है, वो किसी के अंडर नहीं है, वो सिर्फ जीन्स के अंडर आ रहा है एंड इट इज इंडिपेंडेंट, तो उसको हम नाम देते हैं ग्रोथ सेंटर का। ठीक है, अब ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि मेरे पास ऑल सेंटर्स आर आल्सो साइट बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ग्रोथ सेंटर है, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो ये बोन्स होती हैं, तो बोन्स का जो एपिफिजियल कार्टिलेज होती है ना मेन, ठीक है, जहां पर आपका ग्रोथ सेंटर के तौर पे एक्ट करती है वो, तो ये जो एपिफिजियल कार्टिलेज है ना, ये आपके पास एज अ ग्रोथ साइट एक्ट करेगी, इज ऑल्सो साइट। बट ये जो सूचर्स है ना, ये आपका सेंटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो रहा है, एक्सटर्नल किसी भी स्टिमुलाई से इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको ये। ठीक है, तो साइट जो है वो कभी भी सूचर सेंटर नहीं होगा, बट जो सेंटर है ना जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, वो साइट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल क्या क्या आ रही है, बस हाइलिन कार्टिलेज हो गई है। दूसरी एग्जांपल मैंने अभी बताया एपिफाइजल कार्टिलेज। एपिफाइजल कार्टिलेज जो होती है हमारे पास लॉन्ग बोन्स की, वो भी आपके पास ग्रोथ सेंटर के तौर पे एक्ट करती है। ठीक है, और आपका सिनकोंड्रोसिस, मतलब सिनकोंड्रोसिस बेसिकली वो ग्रोथ एरियाज जहाँ पे जो दो बोन्स मीट कर रही हैं एंड देन वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इसको कहते हैं सिनकोंड्रोसिस, लाइक कार्टिलेज मीट कर रही है बेसिकली वहां पर। ठीक है, याद रहेगा। आप इसको बहुत कंफ्यूजिंग लगता है दोनों टर्म्स ये, तो उसको आसान सा करने का हल ये है कि बेसिकली आपने याद रखना है सेंटर इस फॉर्म दी सी से आ रहा है सेंटर। ठीक है, आपका सेंटर सी से आ रहा है, आपने इसको करना है जी, लाइक कंसिडर कि आपने सी को बनाया जी, तो फिर क्या बनेगा, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है ये। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि आपका जो साइट की एग्जांपल है वो सूचर्स दी हुई है इन्होंने, कभी भी साइट में सिनकोंडोसिस ऐड नहीं करना, आपने हमेशा साइट में सूचर को ऐड करना है। ठीक है, और जो सिनकोंडोसिस या फिर कार्टिलेज अगर आएगी, अगेन सी से आपके पास आ रही कार्टिलेज और सी से आपके पास आ रहा है जेनेटिकली कंट्रोल्ड। तो ये दो टर्म्स अगर आप याद रखते हो तो आपको कभी भी जो है मिक्स नहीं करोगे साइट और सेंटर में। ठीक है, क्योंकि जब आप एमसीक्यूज करते हैं आपके पास एग्जांपल आती है कि कौन सी साइट है कौन सी सेंटर है, तो वो आपको इस तरीके से याद रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ ग्रोथ में अंदर। हमारे पास डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है ना, जो मैं डिस्कस करूंगी अभी, वो चार हैं। सबसे पहले आती है जेनेटिक थ्योरी जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास बोन थ्योरी है, कार्टिलेज थ्योरी एंड देन फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी। हमने सिर्फ इन चारों को डिस्कस करना है, ये चार ही आपके पास इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप क्या कहती हैं, अब इन सब थ्योरी का सिर्फ एक ही लॉजिक है। जीन कह रही है कि मैं सब कुछ हूँ, लाइक मैं ही कंट्रोल कर रही हूँ। बोन कहता है मैं करूंगा। कार्टिलेज कहती है कि नहीं मैं कर रही हूँ। फंक्शनल मैट्रिक्स कहता है कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर आप जेनेटिक थ्योरी पढ़ोगे, तो उसमें इन्होंने हमें ये कहा था कि आपकी जो जीन्स है ना, इसका मतलब ये कि सारे जितनी भी ग्रोथ हो रही है ना, वो जीन के कंट्रोल में है। लाइक जितना भी प्रोसेस चल रहा है आपके पास, होल जो ग्रोथ हो रही है, वो जेनेटिक की वजह से हो रही है वो सिंपली। ठीक है, जीन डिटरमाइन भी कर रही है और जीन्स ही कंट्रोल कर रही है उसको। ठीक है, ये वाली बात सही है कहीं ना कहीं। और ये जो थ्योरी है जेनेटिक थ्योरी, ये बेस कर रही है एक तो आपके ट्रांसमिशन जेनेटिक्स के ऊपर और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के ऊपर। ठीक है, ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट को याद रखना है। तो मेन हमारे पास जो मेन ग्रोथ फैक्टर्स हैं बेसिकली, वो सारे जेनेटिक के इन्फ्लुएंस में जीन्स के अंदर आ रहे हैं। लॉजिक उनकी बात सही है ये भी। इसके बाद जब हमने आगे पढ़ा बोन के बारे में, तो बोन थ्योरी ने कहा कि मैं प्राइमरी डिटरमिनेंट हूँ। ठीक है, और जीन जो है ना वो मेरे अंदर, लाइक जेनेटिक इन्फ्लुएंस जो है वो बोन के अंदर ही है। ठीक है, अब ये बोन की ये वाली बात भी बिल्कुल सही आ रही है, लाइक जेनेटिक इन्फ्लुएंस जो आ रहा है आपके पास वो विद इन दी बोन है। तो मेन जो इनका प्राइमरी डिटरमिनेंट कौन हो गया यहाँ पर, बोन। ठीक है, वहां पर जीन जेनेटिक ने कहा कि मैं जीन्स में हूँ, मेरे अंदर मैं कंट्रोल करूंगी सब कुछ। यहाँ पे बोन कह रही है कि नहीं मैं प्राइमरी डिटरमिनेंट हूँ।
जब हम आगे गए कार्टिलेज के ऊपर, तो कार्टिलेज ने कहा कि नहीं, मैं प्राइमरी डिटरमिनेंट हूँ। और ये वाली जो थ्योरी थी ना, कहीं ना कहीं हमें इसकी एग्जाम्पल्स भी देखने को मिली थी। अब क्या क्या एग्जाम्पल्स हमें मिली यहाँ पर? सबसे पहले हमारे पास इसने ये कहा मुझे कि मेरे पास जो कार्टिलेज है वो मेरा प्राइमरी डिटरमिनेंट है। और दूसरी बात इसने मुझे ये कही कि जो बोन होती है बेसिकली आपके पास, एक तो आपकी बोन, और सेकेंडली आपके पास जो बेसिकली सेकेंडरी रिस्पॉन्स कर रही है वो, और पैसिव रिस्पॉन्स कर रही है वो। मतलब जो एक्टिव है ना वो कौन है? कार्टिलेज है। और दूसरा आपके पास जो प्राइमरी है, लाइक जो मेन इन्फ्लुएंस आ रहा है वो किसका आ रहा है? कार्टिलेज का आ रहा है। बट जो बोन एक्ट करेगी वो सेकेंडरी होती है और पैसिवली आती है। मतलब कहने का ये, अगर आपको याद होगी वो, कि एंडोकॉन्डल ऑसिफिकेशन पढ़ी है हमने। एंडोकॉन्डल में क्या हो रहा था? एंडोकॉन्डल ऑसिफिकेशन के अंदर कार्टिलेज आती है, उसके बाद फिर आपके पास उसके ऊपर बोन बनती है वहां पर। ठीक है। और इंटरमेम्ब्रेनस में डायरेक्ट बोन आती है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वो वाली बात करना चाह रहे हैं कि आपके पास कार्टिलेज जो है वो मेन एक्ट कर रही है। अब इस थ्योरी का हमारे पास सपोर्ट, मैंने कहा था कि इस थ्योरी के एविडेंस हमें मिले थे। तो इस थ्योरी को सपोर्ट कैसे किया? ये जो आपके पास ऊपर मैंने बताया था एपिफेसियल कार्टिलेज, दैट इज अ कार्टिलेज, और उसके अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, लाइक उसके अंदर एबिलिटी है कि ग्रोथ पोटेंशियल उसके अंदर है एपिफेसियल कार्टिलेज के अंदर, कि वो लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ करवा रही है। ठीक है। दूसरा हमारे पास नेजल सेप्टम। आपको पता है कि हमारे पास जो जब मैक्सिला बनता है, तो मैक्सिला का जो मेन ग्रोथ पोटेंशियल है, लाइक जो ग्रोथ साइट है वो कौन सी है हमारे पास? ग्रोथ सेंटर है, नॉट साइट। ग्रोथ सेंटर इज नेजल सेप्टम कार्टिलेज है ये। ठीक है। नेजल सेप्टम जो आपके पास आता है ये आपका नेजल सेप्टम, नेजल कैप्सूल जो हमने पढ़ी थी मैक्सिला की ग्रोथ में, जो हम आगे भी इसमें भी पढ़ेंगे, बट हमने एनाटॉमी में या एम्ब्रियो में ऑलरेडी पढ़ा है ये। ठीक है। कि नेजल कैप्सूल आपके पास आती है, नेजल सेप्टम जो है बेसिकली वो आपकी मैक्सिला की ग्रोथ करवा रहा है। इसका मतलब कि इसके अंदर कहीं ना कहीं आपके पास इन्फ्लुएंस आ रहा है। और मैंडिबल में हमने पढ़ा था कि मैकल कार्टिलेज है वहां पे भी। ठीक है। तो ये जो आपके पास कार्टिलेज आ रही है, इसका मतलब कि ये सपोर्ट कर रहा है इसको। और दूसरा इसके अंदर आपके पास इन्फ्लुएंस है कि ये ग्रोथ करवा सकता है, लाइक पोटेंशियल है। ठीक है। अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला है कि अगर आपके पास नेजल सेप्टम का अर्ली लॉस हो जाता है किसी पेशेंट के अंदर, तो उसका मिड फेस नहीं बन रहा। ठीक है। नेजल सेप्टम का काम क्या है? मैक्सिला को बनाना। तो मैक्सिला जो है बेसिकली सेंटर एरिया है फेस का। तो बेसिकली मैक्सिला जो है वो नहीं फॉर्म हो रहा था। अब इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में उन्होंने एक्सप्लेन किया है बेसिकली आपके पास यहाँ पर, कि जब मेरे पास इस पेशेंट का सर्जरी की वजह से हमने निचला सेप्टम रिमूव कर दिया था, तो यहाँ पर इसके पेशेंट का मैक्सिला की वजह से, लाइक निचल सेप्टम की वजह से, इसका कार्टिलेज की वजह से इसका मिड फेस जो है वो डेफिशिएंट है, वो प्रॉपर्ली नहीं बन पाया, जस्ट बिकॉज इसका निचल सेप्टम रिमूव कर दिया था हमने ड्यूरिंग सर्जरी। क्लियर है ये? सेकेंड चीज एक और हमारे पास आती है, एक और एविडेंस हमें मिला, एंड दैट वाज कि आपके पास जो क्रेनियल बेन की सिंक्रोसिस हुआ हुआ है, आपकी जो क्रेनियल बेस है उसका सिंक्रोसिस हुआ हुआ है। ठीक है। मतलब कि दो कार्टिलेज आपस में मिल रही हैं ये, और आपका जो नेजल सेप्टम है, ये दोनों के दोनों जब ग्रोथ सेंटर की तरफ एक्ट करते हैं और मैक्सिला को आगे लेकर आते हैं। जब मैं आपको भी आगे ग्रोथ बताऊंगी कि मैक्सिला की ग्रोथ कैसे हो रही है, मैंडिबल की डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ क्या है। तो अभी याद रखो कि मैक्सिला एंड जो मेन बात मैं आपको भी बता रही हूँ कि दैट इज दी मैक्सिला और आपके पास मैंडिबल, इन दोनों की जब ग्रोथ होगी तो किस डायरेक्शन में होती है? वो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है। तो ये डी ख्याल रखना है कि डाउनवर्ड होगी, लाइक नीचे की तरफ होगी, और आगे की तरफ होगी। ठीक है। तो वो नीचे भी आएंगे दोनों। देखो मैंडिबल जो है बेसिकली नीचे की तरफ भी जा रही है और आगे भी जाएगा ये। ठीक है। लाइक क्रेनियल बेस आपके पास, ये पूरा क्रेनियल बेस का पार्ट है, तो यहाँ से जो ग्रोथ होगी वो नीचे की तरफ होगी और आगे की तरफ होगी। ठीक है। और जो कंडाइल है बेसिकली वो आपके पास मेनली एज अ साइट है, बिकॉज ऑफ दी एपिफेसियल कार्टिलेज की तरह हमारे पास कंडाइल के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज थी, बट प्रॉपर नहीं है, लाइक ये बात। ठीक है। क्लियर नहीं किया उन्होंने, उस चीज का कोई एविडेंस नहीं दिया हमें इसका। ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारे पास हो गई जेनेटिक थ्योरी भी, बोन एंड कार्टिलेज के बारे में। अब हमने आगे देखा कि हमारे पास जो है सॉफ्ट टिश्यू जो था बेसिकली, आपका जो फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी है वो ये कहती है कि आपके पास जितना भी पोटेंशियल है ग्रोथ का, वो इंडिपेंडेंट किसके अंदर है? सॉफ्ट टिश्यू के अंदर है, लाइक वो। ठीक है। ये सॉफ्ट टिश्यू जो है बेसिकली, ये आपके पास जो सॉफ्ट टिश्यू है वो आपका प्राइमरी डिटरमिनेंट है, ग्रोथ करवा रहा है वो। वेयर एज सॉफ्ट टिश्यू के बाद आपके पास जो कार्टिलेज और बोन्स है, ये दोनों एक्ट कर रही है सेकेंडरी, इसको फॉलो करेंगी दोनों की दोनों। तो अब फंक्शन मैट्रिक्स क्या कह रही है मुझे, कि सारा जो पोटेंशियल है ग्रोथ जो है बेसिकली वो कौन करवा रहा है? सॉफ्ट टिश्यू करवा रही है। ठीक है। और दूसरा इसने मुझे ये कहा कि आपके पास जो जितने भी रिस्पॉन्स आते हैं लाइक फंक्शनल नीड की वजह से हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सॉफ्ट टिश्यू ग्रो करवाने पड़ेगा, लाइक किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो वो चीज ग्रो करेगी। ठीक है। तो मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है ना, वैसे तरीके से किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी वो चीज ग्रो करेगी। ठीक है। अब अगर सॉफ्ट टिश्यू की डिमांड आ रही है तो वहां पे जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी आ जाएगा, वहां पे उसके अंदर बोन भी ग्रो कर रही है उसकी वजह से, और कार्टिलेज भी ग्रो कर रही है। अब इस थ्योरी ने भी अपने कुछ एग्जांपल्स दी थी। ठीक है। अब वो एग्जांपल लेके आ रही है। सबसे पहले इसने कहा कि माइक्रोसेफेली हो रही है।
सबसे पहले की वजह क्या है कि आपका जो ब्रेन का साइज है वो स्मॉल है। लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेन का साइज स्मॉल है, मतलब डिमांड नहीं थी, तो आपका जब ब्रेन का साइज ही स्मॉल रह गया तो आपके पास ब्रेन ग्रो नहीं कर रहा, लाइक जो केस है वो ग्रो नहीं कर रहा, तो माइक्रो से पहले आ रही है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल होती है यहाँ पे हाइड्रो से पहली भी, ठीक है, वो भी इसके अंदर आता है। दूसरा ये कह रहा है कि आपके पास जो इनलार्ज आई है, लाइक अगर आपके पास आई का साइज बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपका ऑर्बिट का साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपका नेजल कैविटी का साइज इंक्रीज होगा तो आपके पास वो भी फंक्शन नीड की वजह से हो रहा है। लाइक बेसिकली मैंने अभी कहा जिस चीज की डिमांड ज्यादा आ रही है, लाइक ओवल कैविटी इंक्रीज होना, ऑर्बिट का साइज इंक्रीज होना, क्योंकि आई का साइज आता है, ठीक है। तो आई को पूरा रहने के लिए उस जगह स्पेस चाहिए होगी आई को, तो आई जब इनलार्ज हो रही है तो आपका जो ऑर्बिट कैविटी है ना वो भी बढ़ रही है उसकी वजह से, ठीक है। इसके अलावा इसने एक और बात कही थी कि आपके पास जो एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है अप्लायंस की, जो कि फंक्शन मैट्रिक्स के ऊपर आती है, दैट इज दी रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये भी आपके सॉफ्ट टिश्यू को बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू को डिसैबिट करती है बेसिकली आपके पैरेटल टिश्यू को, ये हम आगे पूरी इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक्सपेंड करेगा यहाँ पर इसको। और फिर ये भी किसके ऊपर बेस कर रही है, फंक्शन मैट्रिक्स के ऊपर कर रही है। अब ये वाली बात ज्यादा नहीं है। उसके अलावा आपके पास जो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेस है ये, इससे क्या करते हैं हम लोग, एक डिवाइस लगाते हैं मैंडिबल के ऊपर, और उसके जरिए हम मैंडिबल या मैक्सिला, हमें कोई भी बोन अगर इंक्रीज करवानी है, ठीक है, उसका साइज इंक्रीज करना है, तो हम वहां पर ये डिवाइस लगाकर वहां पे बोन बनवाते हैं, लाइक ठीक है, सर्जिकली एक्साइटेड करेंगे, और वहां पे बेसिकली आपके पास बोन इंड्यूस हो रही है, लाइक बोन ग्रोथ कर रही है, तो दैट इज नोन एज द डिस्ट्रक्शन ओस्टोजेनेसिस। और इसके अंदर भी एग्जांपल आ रही है फंक्शन मैट्रिक्स थ्योरी की, ठीक है। अब इन सब थ्योरी में से हमारे पास सारी थ्योरी सही है, लेकिन जो मेन आपने एग्जाम्पल याद रखनी है। एग्जाम्पल आ सकती है फंक्शन मैट्रिक्स थ्योरी के अंदर कि इनलार्ज आई जो है वो कौन सी थ्योरी में आ रहा था। इसके अलावा जो आपके पास अगर वैसे प्लेट है वो कौन सी थ्योरी के अंदर है, तो आपको एग्जाम्पल पता होनी चाहिए कौन सी थ्योरी में क्या चीज में पड़ी है, ठीक है। अभी कॉम्बिनेशन थ्योरी यहाँ से छोड़ दो, बट कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके पास पेपर्स में आ जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको डिफरेंस कि ग्रोथ साइट और वर्सेस दी ग्रोथ सेंटर, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है कि एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो रहा है एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल्स, ये तीन डिफरेंस आपको याद होने चाहिए इसके अंदर। सेकंडली हम मैंने बता दिया कि आपके पास जो कार्टिलेज थ्योरी है इसका हाइपोथेसिस आ रहा है नेजल सेप्टम के बारे में, कि वो आपके पास स्पेस में से के तौर पर काम करता है वो। और अभी मैंने बताया था कि नेजल सेप्टम आपके पास आ रहा है मैक्सिला की ग्रोथ करवा रहा है वो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास बोन और कार्टिलेज दोनों इन्वॉल्व अगर नहीं होता तो फिर कौन इन्वॉल्व होगा, सॉफ्ट टिश्यू होगा। तो एडजेसेंट सॉफ्ट टिश्यू जो है, लाइक जो फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी है, वो फिर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे वही दी हुई साइज ऑफ दी आई का अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिट। और दूसरा आपके पास अगर जैसे साइज ऑफ द ओरल कैविटी का भी, लाइक ऑर्बिटल कैविटी, ठीक है, तो आई जो है वो फंक्शनल मैट्रिक्स के अंदर आ रही है वो, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई थी हमें डिस्ट्रक्टिव जेनेसिस की, कि इसके अंदर भी आपके पास क्या बन रही है, कैलस फॉर्मेशन होगी, लाइक बोन की फॉर्मेशन हो रही है बस यहाँ पे ड्यू टू दी इंजरी के बाद। तो वो भी बेसिकली डिमांड के ऊपर हो रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो द सॉफ्ट टिश्यू की वजह से हो रहा है ये भी। तो एग्जाम्पल सबकी आपको आनी चाहिए, बतानी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे कि हमने कैसे एक एक बेसिकली हर उसको हमने कैसे पढ़ना है। लाइक हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा, दैट इज द नेचर एंड द टिश्यू ग्रोथ किस तरीके से हो रही है मैक्सिला मैंडिबल के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।